नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रयागराज के कुरांव विधानसभा से विधायक राजमणि कोल जी हैं। राजमणि कोल 12 विधानसभा में से सर्वाधिक वोट पाकर 1,04,27 वोट पाकर विजयी हुए थे और आपने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को लगभग 56,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। कुरांव की जनता पर कितना खतरा खरा उतरे हैं राजमणि कोल जी, आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। कुरांव की जनता ने आपको सर्वाधिक वोटों से जिताया था। ट्रेनिंग मतलब 1,04,27 वोट मिले थे पूरे जनपद में, जो है नाम आपने किया था। मैं आप जानना चाहता हूं कि 3 साल बीत गए हैं, इन 3 सालों में कुरांव की जनता की अपेक्षाओं पर राजमणि कोल कितना खरे उतरे हैं? एक तो मैं कुरांव विधानसभा से और अपने जीवन के पहली बार मैं कुरांव का विधायक हुआ। बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ लोगों ने मुझे जिताया और उस अपेक्षा पर खरा उतरने का बिल्कुल मैंने प्रयास किया हूँ। चाहे वो किसानों का मामला रहा हो और चाहे जो है मजदूरों का मामला रहा हो, चाहे सड़क, पानी, बिजली की समस्या रही हो, हर पर मैं खरा उतरने के लिए प्रयास किया हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी विधानसभा में सौभाग्य योजना का प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, तो उसमें जो गांव हमारे अभी तक आजादी के बाद कहीं पर बल्ब नहीं जले थे, ऐसे 2-3 गांव हमारे थे, राजपुर और केरवल। इन गांव में आजादी के बाद बिजली नहीं थी, बल्ब नहीं जले थे। उसके लिए मैंने प्रयास करके और चुनाव के पहले मैंने गांव वालों से कहा था कि अगर बिजली का काम शुरू होगा तो सबसे पहले राजपुर और केरवल में हम शुरू कराएंगे। तो मेरे विधानसभा का और विधायकी का सबसे पहला काम मेरा सौभाग्य योजना का दोनों गाँव को विद्युतीकरण पूर्ण रूप से हमने कराया। इसके बाद किसानों के लिए मैंने बाणसागर परियोजना, जो हमारी बहुत पहले से पेंडिंग चली आ रही थी, उस बाणसागर परियोजना के लिए विधायक न होने के पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया था अपनी पार्टी की तरफ से। तो उसका परिणाम हमको विधायक बनने के बाद मिला। उपरोक्त क्षेत्र में हमारी जितनी नहरें हैं, मुख्य नहरें हैं, सबको मैंने उसकी खुदाई करवा करके और बाणसागर का पानी लिया करके अपने किसानों को यहाँ सबसे पहले 2017 और 18 में हाटा क्षेत्र के उपरोक्त क्षेत्र के किसानों को पानी दे करके उनको खुशहाली ले आया। कहीं पर हमारी नहरें खराब थी, उन नहरों को भी मैंने अधिकारियों से बात करके और सरकार से बात करके मैं अपने विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा जो नहरें हमारी पेंडिंग थी उसको मैंने खुलवाने का काम किया। इस पर मेरा एक सवाल भी है जी। पूर्ववर्ती सरकारों में जो है कुरांव विधानसभा के लिए 1,000 जो है प्लास्टिक को जी और 100 चेक डैम पास हुए थे नबार्ड योजना के तहत जी, और उसके लिए पैसा भी उन्मुक्त हो गया था जी। सरकार में एक बार टेंडर भी हुआ और वो भी चला गया, जबकि ये तो किसानों के लिए बहुत उपयोगी था। तो ये क्यों नहीं हो पाया और इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए हमने जो विधायक होने के बाद मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ जब मैंने अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये कूप निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद हो गया है और इसलिए बंद किया गया है कि यह जो कूप निर्माण का कार्यक्रम पहले कराया गया, पूर्ववर्ती सरकारों ने कराया, वो कहीं पर भी एक भी कुएं की खुदाई नहीं हो पाई। मैं स्वयं मेरे गांव में भी 2 कुएं खुदाई के लिए आए थे और दोनों कुएं मेरे देखते देखते 5 फीट गहरा खन करके उसकी पत्थर से बंधाई किया, मोटर भी आई और ठेकेदार और अधिकारी मिल करके उसको खा गए। कहीं पर कोई कुआं नहीं हुआ और पूरे विधानसभा में मैंने भ्रमण किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत कूप ले आए गए हैं। 1,000 कूप आए हैं और 1,000 कूप के लिए मैंने अधिकारियों पर दबाव बनाया कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच हो करके इसकी रिपोर्ट में मिलनी चाहिए कि आखिर में किसानों के लिए जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, अगर आज वह पूर्ववर्ती सरकारों की देन जो कुएं का था कूप निर्माण का, अगर वो हुआ होता तो मुझे इतनी जल्लत उठानी न पड़ती कि मैं किसानों के लिए इतनी मेहनत करता। तो कहीं भी किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। विधानसभा क्षेत्र जो है वो किसानों के लिए ही माना जाता है जी। किसान बहुत है जी, धान जो है बहुत पैदा होते हैं, गेहूँ भी बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होते हैं। किसानों को जो चेक डैम वाली बात है, चेक डैम क्यों नहीं बनता है कि वो सिंचाई कर सके, क्योंकि नहरों में तो पानी ही नहीं आता है। नहीं, चेक डैम जहाँ बनने लायक वहां पर चेक डैम बनाए गए, जो कच्चे चेक डैम थे जो मिट्टी के बनाए गए, वो बरसात होने के बाद कहीं कहीं बह भी गए, उसका मरम्मत नहीं हुआ। अभी मेरे उसमें जो है यहाँ झड़ियही में मेरे विधानसभा में और मेरी पहली बार वो झड़ियही में एक हमें चेक डैम बनवाया है जो पक्का रूप से बना है और वहाँ के किसान सिंचाई कर रहे हैं। चेक डैम
के लिए जो है पूर्ववर्ती सरकारों ने भी योजना ले आई थी, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह का वो चेक डैम सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो मिट्टी से बनाते थे और उसका फिर जीर्णोद्धार नहीं हुआ। कहीं कहीं पर ऐसे काम हुए कि बहुत घटिया किस्म के काम हुए, जिसकी वजह से वो खत्म हो गया। तो आप करवाते हैं उसको और अच्छा करवाते हैं। उसके लिए तो हम लोग योजना बना करके आए। जो पैसा स्वीकृत हुआ था वो वापस हो गया। स्वीकृत जो पैसा स्वीकृत हुआ नबार्ड उसको नबार्ड की तरफ स्वीकृत हुआ, काम हुआ और वह काम केवल कागज पर हुआ। मैंने कई जगह देखा है कि सारे चेक डैम भी बन गए और सारे नलकूप भी बन गए और तो हकीकत में नहीं है। वो हकीकत में जमीन पर कहीं नहीं हमको दिखाई दिया। जैसे आप जानते हैं, आप लोगों का क्षेत्र में दौरा भी होता रहता है। मैं विधायक के पहले भी खूब भ्रमण किया अपने क्षेत्र में। मैं जिला मंत्री रहा भारतीय जनता पार्टी का, उस समय भी गांव में जाता था। विधायक होने के बाद भी मैंने पूर्ववर्ती सरकारों के कामों को भी देखा और अपने जीवन में कहीं भी किस तरह की आवश्यकता है उसको भी मैं मौके पर जा करके देखा और उसको भी करवाने का हमने प्रयास किया है। इसकी भी जांच के लिए हमने फाइल दिया है कि इस तरह के काम जो हुए हैं और जो सरकार को धोखा दिया गया, कागज पे हुए हैं और जमीन पर नहीं हुए, जमीन पर नहीं, इनकी जांच होनी चाहिए। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है आपका जो है कुरान विधानसभा, 12 भी कुछ सटा हुआ है शायद। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये प्राकृतिक संपदा से ओतप्रोत है और इधर 96 भी लगा लीजिए तो 96 भी जो प्राकृतिक संपदा से ओतप्रोत है। तो इतनी जो विधानसभाएं और लोकसभा से हैं, आपने नीतिगत कोई ऐसा कार्य करवाया? नीतिगत कामों के लिए जो इस एरिया में नीतिगत काम होने चाहिए, इसके लिए राजमणि कोल जी ने क्या प्रयास किया? इसके लिए हमने एक तो यहाँ पर देखिए कोई फैक्ट्री नहीं बनाई जा सकती है और यहाँ पर गन्ने की खेती नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ धान की पैदावार अधिक से अधिक होती है। तो इसको किसानों के हित को देखते हुए कहीं पर हर जगह पर मैंने कई जगहों पर जो है प्राइवेट जो है लोगों ने वो मिल की स्थापना करके राइस मिल बना करके वो राइस मिल ये लगाए हैं और इससे भी काम किसानों का हो रहा है, क्योंकि सरकार जो धान की खरीद करती है वो इन्हीं मिलरों के माध्यम से वो खरीद सकती है। उद्योग तो आप कह रहे नहीं लगाया जा सकता, माइन उद्योग तो यहाँ काम कर सकता है। माइन उद्योग काम कर सकता है, लेकिन इसके पहले भी माइन उद्योग यहाँ बड़ूखर में और इधर हरमोना जो सटा हुआ है यूपी का बॉर्डर है, यहाँ पर माइंस का बहुत तेजी से काम होता था। लेकिन यह माइंस वाला काम हाईकोर्ट में किसी कारणवश रोका गया है। वो अभी इस तरह से सरकार हमारी जो है पट्टा नहीं दे रही है, उसको अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए वो माइंस वाला काम अभी रुका हुआ है। नेताजी, एक चीज और बताइए, वो कहा जाता है कि पूर्व विधायक राजमणि जैसम थे, उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम करवाया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके कामों को राजमणि कोल जी पीछे छोड़ चुके हैं या जो है अगले कार्यकाल में पीछे छोड़ेंगे? नहीं, अभी तो मेरा 2 साल बताया है, 3 साल मैंने किया है और 3 साल में मैंने, अब देखिए किसी के काम पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी विधायक रहे हैं। हर विधायक सोचता है कि कहीं न कहीं अपनी विधानसभा में हम इतना काम करें कि जनता हमारे ऊपर खुश रहे। मैं तो ये नहीं कह सकता काम कम नहीं किए हैं, काम उन्होंने किया है, लेकिन अब 5 साल के बाद जनता ये बताएगी कि मैंने उनको पीछे किया है कि आगे निकले हैं, ये जनता बताएगी काम के ऊपर निर्भर। नेताजी, एक बात और बताइए, अब सड़कों पे आते हैं, सड़कों की रोज जब किसी भी विधायक से बात करो तो कहते हमने अपने यहाँ सड़कों के जाल बिछवा दिए हैं, सड़कों के जाल बिछवा दिए हैं। एक आपके कुरान विधानसभा में सड़क है KDD कही जाती है, जिसको कहते हैं कि KDD का फुल फॉर्म क्या है? कुरान देवघर और जो है डंडरम रोड, डनंगन। ये रोड जो है खराब है। इसके अलावा एक हमें रोड मिली है जो लाल तारा से पट्टी जाती है 20 किलोमीटर, एक हमें लाल तारा से जो है ददुआ मार्ग है 18 किलोमीटर, एक पैतिहा मार्ग है और एक तो अगर मैं कहूँ तो कुरान मार्केट से लेकर बैंडवार तक और आपके गांव वाली लिंक रोड बहुत खराब है। नेताजी, अब इतनी रोडों का मैंने नाम ले लिया तो आप बताए कि विधायक रहते हुए सड़कों में इसके विषय में मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो KDD मार्ग है रामपुर से लेकर के और कोहड़ार होते हुए कोराव होते हुए ड्रमटगंज के लिए जाती है, ये हमारी रोड जो है NH में हो गई है और NH वालों इसको पूर्ण रूप से बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी जब मैंने बात किया इस पर तो क्योंकि PWD इसको नहीं बना सकता है, इसलिए वो जो है NH में है, NH वाले जो है उसका मरम्मतीकरण कर रहे हैं और ये ज्यादा से ज्यादा काम हमारा हो चुका है। अब आपको जो दिखाई दिया होगा
कोरांव मार्केट में और कोहड़ार मार्केट में। ये कोहड़ार और कोरांव बीच बीच में जहाँ पर पानी का जमाव होता था, ऐसे जगहों को छोड़ दिया गया है, आपने देखा होगा। और इनको जो है अलग से एस्टीमेट, चूंकि उस एस्टीमेट में वो सड़क हमारी पूर्ण नहीं हो सकती है, पानी का निकास हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए एनएच वालों ने उसका एस्टीमेट बना दिया है। और अब चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें लॉकडाउन के बाद इसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। शेष सड़कें जो आप लालतारा से बता रहे हैं पालपट्टी के लिए, यह भी सड़क हमारी जो है नवीनीकरण के लिए स्वीकृति हो गई है। 35 सड़कें ऐसी हमारी हैं जो नवीनीकरण के लिए वो प्रस्ताव, उसका जो है टेंडर हो चुका है। टेंडर आ गया था, टेंडर लोग भरे भी हैं, लेकिन टेंडर में इसलिए नहीं खुल पाया कि लॉकडाउन हो गया, इसलिए काम रुका हुआ है। मेरे घर के लिए जो आप बता रहे हैं यहाँ तक आने के लिए, लिंक रोड से यहाँ हमारे घर तक पहुँचने के लिए, इसमें जो है ये रोड हमारी चौड़ीकरण में है। और ये जो भी नहर आप देख रहे हैं, ये पचेड़ा हेड से लेकर के गिरगोठा तक, यह भी नहर की पटरी जो है ये चौड़ीकरण, और हमारे घर जो आती है लिंक रोड, ये भी चौड़ीकरण में आ चुकी है। तो उम्मीद करें कि आपके कार्यकाल होते कार्यकाल के पहले हम कराएंगे इसको। 2021 में, ये 2020 में जो लॉकडाउन है, अगर इस वैश्विक महामारी से हम लोग निजात पा लेंगे, जल्दी निपटारा हो जाएगा, तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बरसात के पहले ये सारी सड़कें हमारे काम लग जाएंगी। कुछ सड़कें हमारी पूरी हो जाएंगी, जो बड़ी सड़कें हैं उसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत काम रह जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। मैं अधिकारियों के ऊपर बराबर दबाव बना करके रखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा काम, जल्दी से जल्दी काम कोरांव विधानसभा का करें। विधायक जी, एक चीज और, विधायक निधि का अक्सर जो है लोग उपयोग स्कूलों के डोनेशन में करते हैं, और हमने तो सुना है कि अदला बदली का भी काम चल रहा है। एक महाविद्यालय को आपने जो है किसी वजह से पैसा दिया था, डोनेट किया था, और वो साल भर से ज्यादा हो गया, अभी जो है पैसा मुक्त नहीं हुआ। इसके पीछे क्या रीजन है सर? नहीं, वो तो पैसे अवमुक्त होना इस सरकार में हम लोगों की, उसमें चूंकि कुछ विद्यालय इसके पहले जो पैसा लेते थे, कुछ के पास बिल्डिंग नहीं होती थी, कुछ के पास मान्यता फर्जी हुआ करती थी, किसी के पास जमीनें नहीं हुआ करती थी, ऐसे विद्यालयों को भी विधायक निधि मिल जाती थी। लेकिन इस सरकार में अगर हमने किसी भी विद्यालय को लिख दिया किसी भी कारण से, उसको पैसा हमने लिख दिया, तो उस विद्यालय की मान्यता की जांच होगी, उसकी जमीन की जांच होगी, उसकी बिल्डिंग कितनी बनी हुई है, कितनी आवश्यकता है उसको, इस हिसाब से हुआ है। लेकिन मेरी विधानसभा में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि मैंने अदला बदली किसी से किया है। ये तो ठीक है, लेकिन जिस विद्यालय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में आप भी जानते हैं, वो ठीक से चल रहा है, उसकी सारी मान्यता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगला 2 साल जो आपके बचा है, कोरांव के विकास के लिए राजमणि कोल साहब ने कौन से ऐसे मैप बनाए हैं कि अगले 2 साल में मुझे ये काम कर देंगे? अब अगले साल में मुझे जो है, अभी जो मेरी निधि का पैसा है, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा गाँव में जो लिंक रोडें हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, गाँव को, गली को रोड से जोड़ती हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की जो हमारी सड़कें हैं, उसको मैं इंटरलॉकिंग से ज्यादा गाँव में 2 साल में मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक गाँवों को मैं जोड़ लूँ इंटरलॉकिंग के माध्यम से। ये मेरा इसका विधायक निधि का पैसा होगा। और कुछ गाँव में ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बिजली पहुँचने में अभी देर हो रही है, अभी भी चूंकि काम थोड़ा धीमा चल रहा है। इधर बीच में टेंडर जो है समाप्त हो गया था, फिर पुनः दिसंबर में टेंडर कराया गया है, और इसलिए जो है थोड़ा लेट डेवलपमेंट होने के नाते कुछ जगहों पर मैं सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको बिजली देने का काम करूंगा। और इसी तरह से जो हम लोगों का अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 10 करोड़ रुपया दिया है सड़क का प्रस्ताव के लिए, तो 10 करोड़ का जो हम प्रस्ताव देंगे, जो हमारा गांव, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने 250 5 करोड़ तो और भी दिया है। 5 करोड़ तो दिया है, उसका क्या हुआ? उसको भी मैं बता रहा हूँ, आप पहले इसको सुनिए। 10 करोड़ जो हमको ये डिप्टी सीएम का हम लोगों का प्रस्ताव मिल रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी सड़कें, ज्यादा गांव हमारे जुड़ जाएंगे। और जो 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया हम लोगों को मिलता है, अभी पिछले साल भी मिला था, इस वर्ष भी मिलने वाला है, वो भी हमारी कम से कम 13 सड़कें ऐसी बनी हैं जो मैंने छोटी सड़कें नहीं बनवाई। जो दसौती गांव है लालतारा के पास, वो जो है वहाँ की काली मिट्टी है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, वो है 1 किलोमीटर की दूरी है, उस सड़क को मैंने 1 किलोमीटर बनवा रहे हैं, वो भी हमारी सड़क पूरी हो गई है। इस तरह से
उसमें हमारी 13 सड़कें आई हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, वो भी हमारी ज्यादा से ज्यादा काम पूरा हो गया है। 1-2 सड़कें रह गई हैं जो अभी अधूरी हैं, वो पूरा हो जाएंगी। विधायक जी, आप आदिवासी समाज से आते हैं, कोल समाज से आते हैं। जी जी। इधर कोल समाज भी है जी। मैं ये अभी मैंने एक सवाल भी किया था कि 12 भी जो है सुरक्षित है, छान में सुरक्षित है और कोराव में सुरक्षित है। यहाँ आदिवासी ज्यादा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की आदिवासियों के प्रति क्या नीति है और उसमें राजमणि कोल जी की क्या भूमिका है? उसमें देखिए, आदिवासियों के लिए ये सरकार तो अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी है। जो आदिवासी या SC कैटेगरी के लोगों को जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उस तरह से देने के लिए वो सरकार कटिबद्ध है, दे भी रही है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत प्रयास है, चूंकि उत्तर प्रदेश में कोल जाति उनको जनजाति में आनी चाहिए, लेकिन वो जनजाति श्रेणी में नहीं आई। इसके लिए आपने विधानसभा में मांग इसके लिए आपने अपने सरकार को लिखा? ये माननीय विधानसभा का मामला नहीं है, ये विधानसभा से कई बार जा चुका है। माननीय योगी जी से मैंने पत्र लिखवा करके जून में ट्राइबल मंत्रालय भारत सरकार को हमने सौंप दिया है, वो भी पत्र हमारा जा चुका है। वहां भी मैंने अर्जुन मुंडा जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनसे भी मैंने मिल करके वहां की बात किया हूं। और माननीय गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह समय रक्षा मंत्री हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया है, उनसे भी बात किया था। लेकिन उस समय कुछ दिक्कतें आई थी जो अभी तक हमारा पेंडिंग में काम पड़ा हुआ है। चूंकि यह हमारा ये मामला जो है 1931 का, जो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जो सर्वे कराया वही सर्वे आज तक चला आ रहा है कि यहाँ केवल कोलों की आबादी 2% दिखाई जा रही है, जबकि ज्यादा है। और 2% में हमको आरक्षण लेने में, ट्राइबल होने में ये कठिनाई आ रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और ट्राइबल मिनिस्टर को भी हमने पत्र लिख करके उनको सूचित किया है, जानकारी दी है। बीच बीच में मैं दिल्ली जाता रहा हूँ और अपनी आवाज हमने वहाँ उठाने की कोशिश की है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और वहाँ पर यह मामला बहुत पुराना रह चुका है। आज तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। और जो भी हमें अफसोस इस बात का है, जो हमारी बिरादरी की, आदिवासी बिरादरी की जो बड़ी कम्युनिटी के हैं और पहुंच चुके हैं वहाँ असेंबली में, मुख्यमंत्री तक रहे हैं। और हमारे यहाँ के भी माननीय सांसद भी हो चुके हैं। लेकिन उस संसद भवन में जहाँ यह मामला उठाना चाहिए, आज भी कोई कोल बिरादरी का, आदिवासी बिरादरी का कोलों के मामला को लेकर के संसद में इस बात को नहीं रखा। और इसको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको मैं पैरवी करके और मुझे आश्वासन दिया है, कोल बिरादरी को जो है ST में आप ले आए। नेताजी, एक चीज मैंने और देखा, कुराव हो, 12 हो, 96 में मिला लेता हूँ इसलिए कि ये सके हुए हैं जी। यहाँ कोल बिरादरी के लोगों को राशन कार्ड बनवाने में, आधार कार्ड बनवाने में तमाम तरह की दिक्कत आती है। यहाँ तक कि नागरिकता संबंधी तमाम ऐसी दिक्कतें आ जाती है, वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं। इस समस्या को समाधान, नागरिकता तो ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन इस बात को मैं मानूंगा कि आप जो कह रहे हैं राशन कार्ड की समस्या है, उनको जो है ये जॉब कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनका श्रम कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसी चीजों के लिए मैंने कई गांवों में स्वयं जाकर के लोगों से संपर्क किया है कि आप अपने आधार कार्ड को लेकर के सप्लाई इंस्पेक्टर के पास आप जाइए। अगर नहीं जा सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। और कई गांवों को मैंने ऐसे चिन्हित कराया है। बीच में सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी बनती रही, ये ऑनलाइन के माध्यम से, कंप्यूटर की कमी समझ लीजिए, कहीं आप ऑनलाइन 2-3 बार हुआ है और उनका नाम कट जा रहा है। आज भी मुझे कुछ लोगों ने फोन करके बताया भैया मेरा पिछले आदिवासियों के साथ समस्या आ रही है। नहीं, आज टोटल आदिवासियों के साथ मैं नहीं कर सकता, चूंकि बहुतायत में आदिवासी है, इसलिए आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, तो आदिवासी तो आएंगे ही। यहाँ तो श्रम करने वाला, परिश्रम करने वाला, लेबर करने वाला वो केवल कोल बिरादरी का है, इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए इनकी आएगी ही आएगी। तो इसके लिए भी सप्लाई इंस्पेक्टर से और इलाहाबाद में अधिकारियों से बात कर, DM को भी मैंने पत्र लिखा कि इस तरह की जो कमियां हमारी विधानसभा में 12 में और 96 में भी यह आ रही है, ये ज्यादा से ज्यादा जहाँ आदिवासी लोग हैं ये दिक्कत आ रही है। इसके लिए एक कमी यह है कि हमारी भी कमजोरी होती है। जैसे हम श्रमिक हैं, हमको मिल गया पिछले महीना में तो हम मस्त हो गए कि हमको खाने पीने के लिए मिल रहा है। अगली बार हमने चिंता नहीं किया, अगर कट गया तो मैं किसी से कहा भी नहीं। ऐसी भी कमियों के कारण हमारे लोग पीछे हो रहे हैं। इसके लिए भी मैं जागरूकता के तहत
जागरूक लोगों को करके कि आप अधिकारियों से मिलिए। अगर अधिकारी कहीं बात नहीं सुनते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं इस काम को करा दूंगा, जुड़वा दूंगा। और अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का मैंने कैंप पे ही लगवा रहा हूँ इस बीच में, वो उसको भी जो कटे हुए हैं उनका राशन मैं जुड़वाऊंगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूंगी, एक बड़ा प्लस काम हमने यहाँ किया कि अभी तक श्रम मंत्रालय से जो श्रमिकों के लिए श्रम कार्ड होता है वो हमारी विधानसभा में हो, चाहे 12 में हो, चाहे 96 में हो, जहां भी आदिवासी हैं, जैसा आपने बताया, उनको ये चीज इस चीज से वंचित रहते हैं। तो मैंने 2-3 जगह कैंप लगवा करके और इंस्पेक्टर को बुला करके मैंने सबका श्रम कार्ड बनवा दिया। उसका लाभ आज मिल रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो गरीब हैं, जिसको काम करके और रोटी उनको शाम को मिलती है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम अनाज भी देंगे, पैसा भी देंगे। आज उनको लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। तो वो हमको फोन करके बता रहे हैं, भैया वो कार्ड आपका जो आपने बनवा दिया विधायक जी, वो हमारे बड़े हित की बात है। नेताजी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि इधर जो है भाजपा में इतने जो है मतलब कि लोग जीते, इलाहाबाद से कई मंत्री भी बने, प्रयागराज से कई मंत्री बने, आखिर राजमणि कोल आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, आदिवासी समाज से राजमणि कोल मंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? सरकार जो है केवल दलितों का वोट ही लेती है कि आप लोग जैसे नेताओं को मंत्री भी बनाने की? अब देखिए, पार्टी और शीर्ष नेताओं का विषय है, मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया ये उनका विषय है। लेकिन मैं तो संतुष्ट हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही और मैं एक ऐसे परिवार का हूं जिसको दीनदयाल ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी, जब मैं वजूद में आऊंगा तो उनका उत्थान करूंगा। जो जंगल पहाड़ झाड़ियों में रहने वाला बिरादरी है, अर्थात जनजाति का जो ट्राइबल है, आदिवासी है, ऐसे लोगों को हम आगे ले जाएंगे। तो मुझे तो प्रसन्नता है कि इस कोरांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से कोल बिरादरी को पहली बार टिकट दे करके और मुझे विधायक बनाने का काम किया। मैं पार्टी का ऋणी हूं और बड़े नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मंत्री अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मैं खुश हूं, विधायक हूं, मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मुझे खुशी है। इससे कोई मुझे ये परहेज नहीं है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। कोई नेताजी, अब हम ये जानना चाह रहे थे कि कोरांव की आज अंतिम सवाल मिल रही है कि कोरांव की आज की तारीख में राजमणि कोल जी की निगाह में कौन सी ऐसी समस्या है और अगले 2 साल में वो उसको पूरा करें? देखिए, समस्याएं तो बहुत, क्योंकि आजादी के बाद कोरांव विधानसभा में इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है कि जो एक मील का पत्थर साबित हो। इसलिए समस्याएं बहुत बड़ी हैं और किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, किसी भी परिवार का अगर उत्थान करना है तो उस परिवार को शिक्षित होना आवश्यक होता है। तो मैंने यहाँ देखा कि हमारा परिवार ज्यादा है, हम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं और इसीलिए मैंने सबका श्रम कार्ड भी बनवाया। मेरा एक ही उद्देश्य था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और श्रम मंत्री जी से और जो अटल आवासीय विद्यालय को दिए गए वो खास तौर से आदिवासी बस्तियों में ही खोलने के लिए दिया गया, जहां भी श्रमिक हैं उनके लिए खोला गया है, उनके लिए दिया गया है। ये 55 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने ये कोरांव विधानसभा में ये 18 विद्यालय ऐसे मिले थे जिनमें से कोरांव को एक विद्यालय मिला है। इसके लिए मैं शीर्ष नेताओं को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कब तक विद्यालय बन जाएगा? और यह काम जो है 2021 में हमारा यह विद्यालय बनकर के तैयार हो जाएगा और उसमें बच्चों का एडमिशन होगा, फ्री में पढ़ाई, फ्री में खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था होगी। और जो हमारे श्रमिक भाई हैं जिनका श्रम कार्ड बना हुआ है, ऐसे बच्चों को उसमें प्रवेश दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांगों के बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं जो पढ़ने की, उनके लिए फ्री में, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं है, वो डायरेक्टली एडमिशन उनका होगा। और इस तरह से हमने ये पहला काम किया है। और सारे काम है, जैसे किसानों के लिए मैंने एक योजना अभी दिया है माननीय सिंचाई मंत्री जी को, जल शक्ति मंत्री जी को भी। ये ओलावृष्टि में वो दौरा किए थे, उस समय मैंने उस क्षेत्र को भी दिखाया था कि माननीय मंत्री जी अगर इस क्षेत्र में हमको जो है मिनी ट्यूबवेल मिल जाएगा तो हमारे किसान उधर पाल क्षेत्र के जो है वो सिंचाई से वंचित नहीं रह जाएंगे। चेक डैम का विकल्प हो सकता है? चेक डैम का कोई विकल्प नहीं है। चेक डैम चूंकि बरसात इतनी हो नहीं रही है और उस चेक डैम से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। जहां चेक डैम बनना है उसको भी मैंने चिन्हित किया है
वह एक नदी है पियरी मौली के बीच में। उस नदी में ऑलरेडी पानी जो है वो बहता रहता है और किसान अगर उसका बंधा बना देता है तो बगल से किनारे से पानी वो अपने आप बहकर खेत में चला जाता है। तो मैंने सोचा कि उसको हम पक्का करा दें, वो पक्का हो जाए और पक्की नाली बन जाए तो ऑटोमेटिक किसानों के खेत में पानी जाता रहेगा। एक तो योजना उसको देने के लिए हमने कहा है, माननीय मंत्री जी से मांगा है, और मिनी ट्यूबवेल के लिए हमने ये प्रस्ताव दिया है। इस तरह का काम मेरा है और किसानों के लिए भैया मैंने तो बहुत कुछ किया है। मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि मैंने किसानों के लिए किया है। अभी सिपौआ में एक नहर थी माइनर, वो जो टूट गई थी आजादी के बाद बनी और बनने के बाद वो टूट गई। ठीक किसी सरकार ने उसको बनाया नहीं। जब मैं विधायक बना लोगों ने यही कहा कि इसको आप बनवा देंगे तब बहुत बड़ी कृपा होगी। मैंने उस गांव में तब गया जब उस नहर को बनवा दिया। अभी लॉकडाउन के पहले विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद मैं गया था और उस बाकायदे किसान बड़ी प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे कि वो टेल से टेल तक पानी पहुंचा है। इस तरह से कई माइनरें हमारी ऐसी हैं जो हमने जो बीच में पानी जाना बंद हो गई थी, ऐसे हर माइनरों को मैंने बनवा करके वो पानी देने का काम किया है। अगर ईश्वर चाहेगा तो मैं कोरांव विधानसभा का जो मेरा संकल्प है कि जिस तरह से इतनी अपेक्षा के साथ किसानों ने, नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने और जो है यहाँ के मजदूरों ने मुझे जिता करके विधानसभा में पहली बार भेजा है इतनी मतों के साथ, और मैं प्रयास करूंगा कि इन 5 साल में मैं उनको भी दिखा दूं, लोग ये कहें कि कल का कोई विधायक था राजमणि कोल ने ये काम करके विधानसभा में एक ऐतिहासिक काम किया है। इस तरह का मेरा प्रयास है। ठीक विधायक जी, आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत अभी आप देख रहे थे कोरांव के विधायक राजमणि कोल जी को, जिन्होंने कहा कि उन्होंने सड़कों के लिए बहुत काम किया, उन्होंने किसानों के लिए काम किया, नहरों में पानी तक भिजवाया, अटल आवासीय विद्यालय का जो है उन्होंने प्रोजेक्ट अपने कोरांव विधानसभा क्षेत्र में जो है स्थापित करवाया, साथ में श्रमिकों का श्रम कार्ड बनवाया, और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण काम जो ये आदिवासियों की मांग है बहुत दिन से कि इनको जो है एसटी वर्ग में रखा जाए, उसके लिए इन्होंने अपने अपने प्रयास किए हैं। देखते रहिए आप मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी हम आपको प्रयागराज के तमाम नेताओं से